गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी बुक का अध्याय 5 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, यानी कि इसको हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं। सेल का मतलब होता है कोशिका, और कोशिका द यूनिट ऑफ लाइफ होता है। कोशिका क्या होता है? द यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका को हम लोग जीवन की इकाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या आप जीवन की मौलिक इकाई बोल सकते हैं। अब रहा बात ये कोशिका क्या होता है, कोशिका किस चीज़ से बना है? तो कोशिका जो होता है किसी भी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। और जैसे ये है आपका क्या है, कोशिका की संरचना बना रहा है, ये है आपका कोशिका। क्या है? कोशिका, यानी कि इसको हम लोग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। ये जो बीच में दे रहा है ये इसका क्या है? तो केंद्रक है। क्या है? केंद्रक, यानी कि इसको न्यूक्लियस भी बोलते हैं इंग्लिश में, और कैरियन भी बोलते हैं। कैरियन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जब पढ़ेंगे अभी तो जानेंगे। तो ये है आपका क्या है? ये है आपका केंद्रक। क्या है? केंद्रक है, ठीक। और ये जो लिक्विड पार्ट होता है ये आपका क्या है? कोशिका द्रव्य है। क्या है? कोशिका द्रव्य है, ठीक है। यहाँ पे द्रव्य लिख देते हैं, कोशिका द्रव्य है। और ये जो बाहर वाली जो आवरण है, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको पीएम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ये बोल सकते हैं। परमिएबल होता है। तो मुख्य रूप से कोई भी कोशिका ये 3 ही मेन कंपोनेंट से बना होता है। एक तो आपका है क्या, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम पीएम बोल देते हैं, ठीक है, या सीएम, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। तो एक इससे बना होता है। उसके बाद से क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य क्या होता है? तो द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका का जो लिक्विड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक क्या होता है? सेंटर में होता है, ठीक है। इसको मास्टर भी बोलते हैं, कंट्रोलर भी बोलते हैं, क्योंकि यही केंद्र क्या करता है? पूरे सेल के ऑर्गेनेल्स को कंट्रोल करके रखता है। जो भी जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाए, ठीक है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, तो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, जो भी है सबको ये कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक। अब तो ये हम लोग बेसिक चीज़ जान लिए। रहा बात, इस चैप्टर का नाम है कोशिका, जिसको जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं वो सब के सब कोशिका से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी जीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अब जीव चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सब के सब किससे बना है? कोशिका से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अब रहा बात, इस कोशिका की खोज किसने की थी? तो एक काफ़ी फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट क्या है? ये हुक है, ठीक है। रॉबर्ट हुक कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे। वो भी नॉन लिविंग था। कोशिका को ये कॉर्क बताए थे। कॉर्क जो है पेड़ जो होता है उसका बाहरी आवरण होता है, ठीक है। और कॉर्क का मतलब होता है क्या? स्मॉल रूम, छोटा कोठरी जो होता है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं कोठरी होता है, उस
ठीक है, छोटा रूम होता है। अब रहा बात, तो लिविंग, ये तो नॉन लिविंग पे खोज किए थे, तो लिविंग कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो एंटोनी वॉन लुएनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन लुएनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। वो भी किसको? तो बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया एक तरह के क्या है? कोशिका है, वो भी लिविंग। बैक्टीरिया किसके खोज किए थे? तो बैक्टीरिया के खोज किए थे। कौन? एंटोनी वॉन लुएनहॉक, ठीक है। एंड अब रहा बात, इसके बाद क्या हुआ? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? अभी हम लोग टेलर देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जान ले कि इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अब रहा बात, कोशिका कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। एक होता है क्या? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और दूसरा क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका होता है। तो प्रो का मतलब होता है क्या? प्रिमिटिव होता है। क्या होता है? प्रिमिटिव। और कैरियोटिक जो है, कैरियोटिक कैरियन से बना है। तो कैरियन किससे बना है? कैरियन से। तो कैरियन का मतलब तो क्या है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। उसी तरह से यू जो है, यू का मतलब होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू। और कैरियोटिक जो है, कैरियन से बना है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वैसे कोशिका जिसमें न्यूक्लियस जो है नहीं हो, ठीक है, फॉल्स न्यूक्लियस हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। यानी कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा। प्रोकैरियोटिक में इसका एग्जाम्पल ऑल बैक्टीरिया हो जाएगा। इसके अलावा जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस क्लियर दिखाई देता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब रहा बात ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कोशिका के संख्या के आधार पर जो है जीव जो है दो तरह के होते हैं। एक तो यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हुआ कि एक कोशिकीय, ठीक है, एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय शब्द से एक मतलब क्या? वन। यानी कि वैसा जीव जिनका शरीर किससे बना हो? मात्र एक ही कोशिका से बना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? अमीबा हो जाएगा, ठीक है, पैरामीशियम हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और उसके बाद से अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो वे जीव जिनका शरीर क्या हो, बहुत सारे कोशिका से मिलकर बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। बहु यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मल्टी का मतलब ही होता है मेनी, और सेलुलर मीन्स सेल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग, काऊ, बुफैलो, डॉग, ठीक है, जो भी हम लोग प्लांट देख रहे हैं, जो भी जीव देख रहे हैं, सब के सब क्या है? बहुकोशिकीय है। क्योंकि हम लोग एक कोशिकीय जीव को अपने नेक आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। और जब कोशिका की खोज हुई थी तो उस समय माइक्रोस्कोप का भी खोज हुआ था, ठीक है। यानी कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोशिका जो है कैसे खोज हुआ, कोशिका की खोज, ठीक है। तो अब इसमें मैं बताऊंगा आपको कि जैसे मानते हैं कि जितने भी क्या है, जैसे कि आप एक प्याज लीजिए, ठीक है। अगर आप प्याज लेते हैं तो प्याज को अगर आप गौर से देखिएगा तो उसमें बहुत सारा लेयर आपको दिखाई देगा, ठीक है, बहुत सारा लेयर दिखाई देगा, ठीक है। तो बहुत सारे लेयर से क्या बनता है? प्याज बनता है, प्याज का फॉर्मेशन होता है। तो बहुत सारा लेयर, अगर आप एक लेयर को देखते हैं तो वो भी क्या है? कोशिका है। यानी कि एक एक कोशिका से वो
बड़े बड़े जीव बन जाते हैं। यानी कि प्याज के एक एक लेयर से पूरा अच्छा बड़ा प्याज बन जाता है। उसी प्रकार से जीव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका जो स्टार्टिंग होता है वो सिंगल सेल से ही होता है। अब ये सिंगल सेल क्या करते हैं, अपने आप में डिवीजन करते हैं, यानी कि डिवीजन करते हैं यानी कि क्या, विभाजन करते हैं। विभाजन करने के फलस्वरूप क्या होता है, उनका ग्रोथ होता है। जब विभाजन होता है तो उनकी कोशिका में वृद्धि होती है और उनका वेट भी बढ़ता है। जब कोशिका में वृद्धि होगी तो उनका क्या होगा, ग्रोथ होगा। ठीक है, तो जीव यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर, छोटा हो या बड़ा हो, सबका जो है स्टार्टिंग सिंगल सेल से ही होता है। ठीक है, अब रहा बात जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि कोशिकीय जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, तो जितना भी एक्टिविटी करना होता है, चाहे डाइजेशन करना हो, रिस्पायरेशन करना हो, मतलब सांस लेना हो, खाना को पचाना हो, या कोई भी एक्टिविटी करना हो, तो वो सिंगल सेल से ही करते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय जीव क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन करने के लिए अलग अलग ऑर्गन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मानते हैं कि ब्लड को पंप करना है तो हार्ट करेगा, हमारा जो दिल होता है वो क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा। भोजन को पचाना है तो पेनक्रियाज करेगा, हमारा पेट भोजन पचाएगा। तो अलग अलग काम करने के लिए बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग ऑर्गन होते हैं। अब रहा बात सेल जो होता है क्या होता है, यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक, तो बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बन जाता है, यानी कि ऊतक बनता है। अब बहुत सारे ऊतक जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन बनता है ना, अंग। और बहुत सारे ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, एक तरह का बॉडी बन जाएगा। जैसे हमारे बॉडी जो बना है बहुत सारे सिस्टम से बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत सारे स्केलेटन सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम से बना है, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, उस तरह से सिस्टम से क्या बनता है, बॉडी बनता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।